रेखा जी नमस्कार। नमस्कार प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत धन्यवाद। सवार प्रथमे आपनाके शुभेच्छा जानाई। आप एक बड़ा दायित्व निभाने जा रही है, इस समय कैसा लग रहा है? প্রত্যেক মানুষই জীবনে স্বপ্ন দেখে, আর সেই স্বপ্নটা যখন বাস্তবে পরিণত হয় তখন তাদের খুশির সীমা পরিসীমা থাকে না। কিন্তু মানুষ যেটা স্বপ্নে দেখেই না, স্বপ্ন দেখার বা শোনার কথা ভাবতেই পারে না, সেটা যদি কয়েকটা দিনের মধ্যে ঘটতে থাকে তখন কি হয়? তখন কি হয় সেটা দেখা যাচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে সন্দেশখালীর নির্যাতিতা নারী রেখা পাত্রকে দেখলে। স্বয়ং নরেন্দ্র মোদী ফোন করে কথা বললেন কয়েক মিনিট ধরে এবং জিজ্ঞাসা করলেন ভোটের যে প্রার্থীপদ তাকে দেয়া হয়েছে, তারপরে সন্দেশখালীর নারীদের রিয়াকশন কি, কিভাবে তিনি প্রচার করার কথা ভাবছেন, কিভাবে বাকি কি করবেন তিনি ভাবছেন, জিজ্ঞেস করছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আর উল্টো দিকে ফোনে সন্দেশখালীর নির্যাতিতা নারী রেখা পাত্র। ভোটের বাংলায় মোদীর মাস্টার স্ট্রোক বললেও খুব কম বলা হয়। কি কথা হলো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সন্দেশখালীর নির্যাতিতা নারী রেখা পাত্রর, সবটা শোনাবো এই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন। শেষ অবধি দেখুন। আমি মানব, দা নিউজ বাংলায় আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। বসিরহাটের বিজেপি প্রার্থী সন্দেশখালীর নির্যাতিতা নারী রেখা পাত্রকে ফোন করলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বাংলা বিজেপি অবাক হয়ে গেছে। তাহলে রেখা পাত্রর কথা ভাবুন একবার। ফোন করে প্রধানমন্ত্রী জিজ্ঞাসা করছেন তাকে প্রার্থী করার পর তার এলাকায় কি রিয়াকশন, কিভাবে প্রচারের কথা ভাবছেন, সন্দেশখালীর উন্নতির জন্য কি ভাবছেন, জিজ্ঞাসা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আজকে এই প্রতিবেদনে আমার বলার কিচ্ছু নেই, শুধু আপনাদের দেখার দুজনের টেলিফোনিক কনভারসেশন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আর সন্দেশখালীর রেখা পাত্র। দেখুন আপনারা। रेखा जी नमस्कार। नमस्कार प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत धन्यवाद। सवार प्रथमे आपनाके शुभेच्छा जानाई। आप एक बड़ा दायित्व निभाने जा रही है, इस समय कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और आपका हाथ मेरे सर पे है, मेरा संदेशखाली का माँ बहन के सर पे आपका हाथ। आप तो हमारे लिए भगवान समान है। लग रहा है राम जी हमारा साथ है और राम जी का हाथ हमारा सर पे है। ऐसा है, इन माताओं बहनों का हाथ मेरे सर पे है। रेखा जी, मुझे आपका मैसेज मिला था। मैं यथासंभव कोशिश करता हूं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात करता रहूं। मैं जानता हूं आप बंगाल की विपरीत राजनीतिक परिस्थितियों में प्रचार कर रही हैं। जब आपका नाम घोषित हुआ तो क्या माहौल क्या था, क्या लगा लोगों का? आपको क्या क्या परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता होगा? क्या हो रहा है, मैं जरा पूरा चित्र समझना चाहता हूँ। हमारी साथ जो दुर्घटना घटी थी, हम तो बहुत दुर्भाग्यशाली, हम संदेशखाली का माँ बहन नहीं है, पूरा बसीराट लोकसभा का जो माँ बहन है सब एक समान ही अत्याचारी तो हुई है। और हमारी साथ जो हुई उनकी तो जेल हुई, ईडी की हाथ चला गया और हम चाहती है उनकी सजा मिले। और हाँ, हमारा इधर जो 2011 साल से वोट हम इलेक्शन नहीं दे पाई, हम चाहती है पूरा सुरक्षा के साथ वोट दे पाए। हम वोट दे पाएंगे, संदेशखाली की माँ बहन और भी खुश होगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आप हमारे साथ आई। नहीं, मुझे पूरा विश्वास है आपकी बात इलेक्शन कमीशन तक जरूर पहुंचेगी और इलेक्शन कमीशन सभी मतदाता मतदान कर पाए इसके लिए पूरा प्रबंध करेगा। और इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष मतदान हो इसके लिए हमेशा प्रतिबद्ध होता है। हम भी आशा करेंगे कि इलेक्शन कमीशन आपकी पीड़ा समझे कि आपने 2011 से आपने वोट नहीं दिया है, तो ये बहुत ही दुखद बात है कि बंगाल में किस प्रकार से सरकारों ने व्यवहार किया है। लेकिन रेखा जी, जब ये आपका नाम घोषित हुआ, आपको चुनाव में कैंडिडेट बनाया, वो जब समाचार मिला तो आपके पड़ोस में अड़ोस में और आप जो इतना बड़ी लड़ाई लड़ी हो, सब में क्या मैसेज गया? सबका कैसा रिस्पॉन्स है? सब लोग खुश है। 2-4 टीएमसी की जो माँ बहन थे उन्होंने विरोध किया, उन्होंने अभी मान लिया और उन्होंने भी फिर से हमारी पास मैसेज, वीडियो कॉल से मैसेज भेजा। उन लोगों ने जो किया वो तो टीएमसी की बुलाने पर किया है, उन्होंने जोर जबरदस्ती करवाई गई है और नहीं होगा।
जो किया उनके लिए उन्होंने माफी मांग रही है। तो हमारे कोई उनके ऊपर कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि वो हमारे माँ बहन, हमारी भाई बाप है। हम तो सबके लिए लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए लड़ रही है, हम उनके लिए लड़ेंगे। जो जमीन, जो सम्मान लौटाया जाए, इसके लिए पूरा कोशिश करेंगे। रेखा जी, अभी जो मैं सुन रहा हूं आपको, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको उम्मीदवार बना करके बहुत बड़ा काम किया है। क्योंकि राजनीति में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ये कहेंगे कि जिसने आपका विरोध किया उसका भी भला हो। और मैं सुन रहा हूं, अभी तो आप चुनाव के मैदान में उतरी हो और आप कह रही हो कि टीएमसी के जिन लोगों ने मेरे खिलाफ किया है उनका भी अन्याय के खिलाफ मैं लड़ूंगी। ये आप बहुत बड़ी बात बता रही हो। और मैं सच बताता हूं, देश जब जानेगा कि रेखा पात्रा इस विचार के रखती हैं, और सारा देश आप पर गर्व करेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके विचार सुन करके। रेखा जी, मुझे पता लगा है कि बसीरहाट में जनता, विशेष रूप से महिलाएं, ये आपको बहुत स्नेह दे रही है। और अब जब चुनाव के मैदान में उतरी है तो अब क्या वातावरण है? उनकी घर की बेटी हूँ मैं, और उन्होंने मुझे चाहती है, ये सुनकर बहुत खुश हूँ मैं। और इलेक्शन पे उतर के हमें लग रहा है उनका पूरा सपोर्ट मिलेगा मुझे। और उन्होंने जब पूरा सपोर्ट करेंगे तब ना हम उनके लिए और भी कुछ कर पाएंगे। और हम भी गरीब घर की लड़की हूँ, किसी की घर की बेटी बहू हूँ। तो यही बोलूंगा, मेरे पति भी तमिलनाडु, चेन्नई उधर काम करती है। हमारा फैमिली में बहुत दुख, बहुत परिश्रम करके उनका हमारा संसार चलती है। तो हम चाहेंगे सबके लिए कुछ ऐसे करेंगे जो बाहर ना जाना पड़े, सबको इधर का कंपनी मिले, इधर काम करे, और हमारा इधर से बंगाल से बाहर ना जाना पड़े। इसलिए हम पूरा कोशिश करेंगे। नाम घोषणार 48 ঘন্টার মধ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ফোন, এবং এতক্ষণে গোটা বাংলা জেনে গেছে যে বিরোধী নেতা দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর প্রস্তাব পেয়েই স্বয়ং নরেন্দ্র মোদী রেখা পাত্রকে বসিরহাটের প্রার্থী করেছেন। ফলে এই 42টা কেন্দ্রের মধ্যে একমাত্র রেখা পাত্রই এমন একজন প্রার্থী যাকে নরেন্দ্র মোদী বেছে নিয়েছেন, এটা বলাই যায়। আর তার 48 ঘন্টার মধ্যে তার কাছে ফোন এসে গেল। শেষ অংশটুকু দেখুন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রেখা পাত্রকে ঠিক কি বললেন আর রেখা পাত্র উল্টে কি বললেন। হিন্দিতেই কথাবার্তা হলো এবং রেখা পাত্র দুদিনের মধ্যে কতটা পরিণত হয়েছেন সেটাও আপনারা বুঝতে পারবেন। দেখুন বাকি অংশটা। आपका ये तो आत्मविश्वास है ना, आप जरूर दिल्ली पहुंचोगी और आप जरूर चुनाव जीत करके आओगी। रेखा जी, संदेश खाली में आपने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है। आप एक प्रकार से शक्ति स्वरूपा है। आपने इतने ताकतवर लोगों को जेल भेज दिया। आपको अंदाजा है कि आपने कितने बड़े साहस का काम किया है। हमारा संदेशखाली की माँ बहन की पूरा सपोर्ट थी, इसलिए हम ये कर पाए ये सब। और उनकी सपोर्ट से आगे भी रास्ता चलेंगे हम, और उनकी साथ लेकर चलेंगे ये रास्ते। हम राम जी की तरह एक भाई, एक बाप हमारी मिला है, तो हम आपका छोटे बेटी की तरह हमारा साथ रहेगा। रेखा जी, हम सब मिल करके माताओं बहनों के सम्मान के लिए, और सिर्फ बसीरहाट नहीं, पूरे बंगाल के लिए, वहां के सम्मान के लिए, वहां के गौरव के लिए हमारी ये लड़ाई है। और आप तो एक मेहनत कश परिवार से हैं, बहुत मजदूरी करके गुजारा करती हैं, और इतना बड़ा सार्वजनिक जीवन का जिम्मा मिला है। बहुत बड़ा अंतर आया होगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं पूरी तरह आप लोगों के साथ रहूंगा। व्यक्तिगत रूप से भी मैं आप सबकी चिंता करूंगा। रेखा जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपका जो उत्साह देख रहा हूं वो मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि बंगाल तो शक्ति पूजा की भूमि है, दुर्गा पूजा की भूमि है, और आप उसी शक्ति का पर्याय है। आप जिस मेहनत से, जिस हिम्मत से काम कर रही है, वो बड़ी बात है। संदेश खाली की महिलाओं की आवाज को देश के सामने उठाना ये कोई सामान्य बात नहीं है। और आपने जो साहस दिखाया है वो देखकर लग रहा है कि इस बार बंगाल की नारी शक्ति विशेष रूप से
हमें आशीर्वाद देगी, बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद देगी। मैं जरूर कहूंगा कि जितना हो सके पश्चिम बंगाल के लोगों के बीच केंद्र की बीजेपी सरकार के कामकाज की बात जरूर पहुंचाइए। और अभी वहां जिस टीएमसी पार्टी की सरकार है उससे तो लोग बहुत परेशान हैं। बीजेपी सरकार की कितनी ही योजना हो, वहां टीएमसी सरकार लागू ही नहीं होने देती। आप लोगों के बीच जाकर ये भी बताइए कि कैसे वहां की टीएमसी सरकार की योजनाओं में करप्शन कर रही है और अपना करप्शन छिपाने के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं के नाम भी बदल देती है। पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ है और मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। सर, हमारा संदेशखाली में तो अभी 2011 से वोट चोरी कर रहा था ना, चुराए जा रही है। तो किसी की पूरा शादी नशा से वो वोट दिए जाती तो आज ये दिन ना देखना पड़ती। हम लोग भी चाहती हैं पूरा शादी नेता के साथ हम वोट दें और हमारी माँ बहन की सम्मान रक्षा करे। और ये भाई बहन जो भाइयों को उठा के मारा जा रही है, ऐसे नहीं ना मारा जाए, ये पूरे तरीके से हम देखेंगे। और जो भाइयों को मारा जा रही है वो सिर्फ उनकी बेटा नहीं है, उनकी भाई नहीं है, वो मेरा भी भाई है और मेरा भी बेटा समान है। हम ये पूरे तरह से देखेंगे, उनके साथ ऐसे दुर्घटना फिर से ना घटे। हम उनके साथ रह के ये लड़ाई उनकी घर घर तक पहुंच देंगे। आपकी ये जो हिम्मत है ना, ईश्वर भी आपके साथ रहेगा। आप हर नागरिक की सुरक्षा की जो चिंता कर रही है, हर नारी के सम्मान की जो चिंता कर रही है, वो एक लोक प्रतिनिधि बनने के सर्वगुण आपके अंदर है। भले आप गरीब परिवार से हैं। चलिए रेखा जी, मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको, हिम्मत के साथ आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। বসিরহাটের প্রার্থী নির্বাচনে চমকে দিয়েছে বিজেপি। সন্দেশখালীর নির্যাতিতা নারী যে রেখা পাত্রের জন্য দুজন তৃণমূলী নেতা আপাতত, উত্তম সর্দার, শিবু হাজরা, যাদেরকে জেলে যেতে হয়েছে, যাদের বিরুদ্ধে গণ শারীরিক নির্যাতনের মামলা হয়েছে, বসিরহাট জেলা আদালতে তিনি জবানবন্দি দিয়েছেন। সেই রেখা পাত্রকে প্রার্থী করা হয়েছে এবং রেখা পাত্রকে প্রার্থী করার পরই তৃণমূলের কুচেষ্টাতে সন্দেশখালীর মহিলারা ঘুরে গিয়ে রেখা পাত্রের বিরোধিতা করছিলেন। একদিনের মধ্যে তারা ক্ষমা ভিক্ষা করলেন, ক্ষমা স্বীকার করলেন এবং বললেন রেখা পাত্রকেই তারা ভোটের প্রার্থী হিসেবে মানছেন, তাদের ভুল হয়ে গেছে, তৃণমূল ভুল শিখিয়েছিল। একবার ভালো করে দেখুন সন্দেশখালী নিয়ে কি জঘন্য নোংরামো করে যাচ্ছে আজও তৃণমূল কংগ্রেস। মহিলাদের কথা শুনুন। গতদিনে যেটা হয়েছে, যে ভিডিওটা হয়েছে, তার জন্য আগে আমি রেখার কাছে ক্ষমা চাইছি। যে রেখাদির কাছে আমরা ক্ষমা চাইছি যে সবাই মিলে আমরা যেটা করেছি, আমাদেরকে ভুল বোঝানো হয়েছিল, অন্য লোকেদের দ্বারাই আমাদেরকে ভুল বোঝাচ্ছিল, অন্য কেউ অন্য কোনো পার্টির থেকে আমাদেরকে ভুল বোঝাচ্ছিল। ভুল বোঝানোর পরে এটা করেছি। আজকের রেখার কাছে আমরা ক্ষমা চাইছি, রেখা যাতে আমাদের ক্ষমা করে দেয়। এবং আমরা বারবার করে বলেছি যে রেখার পাশে আছি। কালকের সত্যি আমাদের ভুল হয়েছে, অন্য কারোর কথা এটা আমাদের করা উচিত হয়নি। যে রেখার নামে এসব কোনো বলাটা উচিত হয়নি। সে তো একটা আমাদের বাড়ির পাশের মেয়ে, বোন বা বউ, আমাদের এটা করা উচিত হয়নি। ওর কাছে আমি বারবার করে হাত জোড় করে ক্ষমা চাইছি যে আমরা সবাই ক্ষমা চাইছি, আমাদের ভুল হয়েছে। আমরা ওদের পাশে আছি, রেখার পাশে আমরা সর্বদাই আছি। রেখা পাত্র জানাচ্ছেন তার স্বামীও তামিলনাড়ুতে কাজ করেন। তিনি এমন কিছু চান যাতে কাউকে বাড়ি ছেড়ে পরিযায়ী শ্রমিক না হতে হয় এবং যারা অত্যাচারিত নারী এবং পুরুষদের জন্য তিনি কাজ করতে চান। যারা তৃণমূলকে ভোট দেয়, যারা অত্যাচারিত হয়েছেন, তাদের জন্য তিনি কাজ করতে চান। শুনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অবাক হয়ে গেছেন। যিনি গোটা বিশ্বকে চমকে দিচ্ছেন, রেখা পাত্র সেই নরেন্দ্র মোদীকে চমকে দিয়েছেন। আর ওই যে বললাম, যেটা তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি, সেটা এই দুদিনের মধ্যে তার কাছে বাস্তব হয়ে উঠে এলো। ভোটের বাংলায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মাস্টার স্ট্রোক। কি বলবেন আপনারা? আমার তো আজকে এর চেয়ে বেশি কিছু বলার নেই। আপনাদের মূল্যবান এবং গুরুত্বপূর্ণ মতামত জানান দা নিউজ বাংলার কমেন্ট সেকশনে। আর দেখতে থাকুন দা নিউজ বাংলা। আমরা আবার এই সব ঘটনা চেপে রাখতে দেব না।